चैप्टर 76 आशा का जागरण। रात्रि का दूसरा प्रहर बीत गया। प्रहरांत की सूचना देने वाली झालर की ध्वनि कानों से जा टकराई, परंतु शैया में चिंता के भार से टूटी हुई चित्रलेखा को नींद नहीं आई। वह स्वप्न लोक में विहरण करने लगी। उसकी आंखों के सामने तालखंड प्रदेश का विकट वन का दृश्य उभरा। दस्युओं का आक्रमण, तालखंड का रात्रि प्रवास, प्रेम और शौर्य के प्रतीक प्रियवतम के नयन आए। तालखंड ग्राम की सीमा से विदा होते समय हृदय में जो प्रकंपन उभरे थे, उनके स्पंदनों का अव्यक्त अनुभव हुआ। फिर तो प्रियवर्मा की स्मृति में बिताई रातों की बातें याद आने लगी। प्रियवर्मा का आकस्मिक आगमन दिखाई दिया। प्रियवर्मा के हृदय में उभरते हुए क्षोभ की प्रतीति हुई। फिर एक के बाद दूसरा दृश्य मानस पटल पर उभरने लगा। पहले युद्ध में घायल प्रियवर्मा नयनों में नाचने लगा। चित्रलेखा का मन बोल उठा, इनके आरोग्य के लिए मैंने एकांत में कितनी प्रार्थनाएं की थी, कितने आंसू बिछाए थे। इस प्रकार स्वप्न में दृश्य बदलते गए और प्रियवर्मा दूसरी बार युद्ध में गया। गंभीर घायल की अवस्था में राजवैद्य की औषधालय में आया था। ओह, उसके गंभीर रूप से घायल होने के समाचार सुनकर वह कितनी दुखी हुई थी। उसने राजवैद्य की कितनी चापलूसी की थी कि येन केन प्रकारेण वह स्वस्थ हो जाए। प्रियवर्मा के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष कितनी बार प्रार्थनाएं की थी। प्रियवर्मा स्वस्थ हुआ। चित्रलेखा को वे क्षण स्मृत हो गए जब उसने प्रियवर्मा को अपने भवन में आने की प्रार्थना की थी। वह चित्र प्रसाद में आ भी गया था। प्रियवर्मा के भवन में आ जाने पर उसमें कितनी चंचलता बढ़ गई थी। एक ओर भयंकर युद्ध लड़ा जा रहा था और दूसरी ओर मिलने की आशा उभर आई थी। एक ओर घायल सैनिकों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था और दूसरी ओर प्रेम के मधुर गीत वाणी से झंकृत हो रहे थे। एक ओर गंगा के पावन प्रवाह में रक्त और शव उछल रहे थे, दूसरी ओर वह प्रियवर्मा के अभिमुख होकर नौका विहार कर रही थी। ये सारी स्मृतियां मानस पटल पर उभरने लगी और उसकी निद्रा दूर, बहुत दूर चली गई। स्मृति के झूले में झूलते हुए मानस को एक झटका सा लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने वेणुदत्त आ गया। वेणुदत्त, सम्राट का मंत्री। महात्मा चाणक्य ने इसे भी अभय देकर मंत्री पद पर प्रतिष्ठित किया था। फिर भी उसके प्राणों में धधकती हुई आग बुझी नहीं। अवसर का लाभ उठाने की बात उसने प्रियवर्मा के कानों में भरी। यह विचार आते ही चित्रलेखा शैया पर बैठ गई। उसके नयन विस्फारित होते। क्या करना चाहिए, यह प्रश्न उसके मन को मथने लगा। दोनों हाथों में सर दबाकर उसने शयन कक्ष में 2 चक्कर लगाए। वातायन यानी विंडो खुला था, फिर भी वह पसीने से तरबतर हो गई और उसकी आंखों के सामने मधुपानक का कुंभ उभर आया। उसने आंखें मूंद ली, किंतु वह कुंभ और अधिक स्पष्ट हो गया। चित्रलेखा ने सोचा, क्या करना चाहिए? अपने हाथों ही अपने भाई को विषपान कराऊं? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। चित्रलेखा के मन में एक अट्टहास उभरा। उसका मन बोल पड़ा, पागल नारी, तुझे नकारने का अधिकार कहाँ है? मधुपान तेरे हाथ से ही होगा। तू धूज क्यों रही है? तेरा प्रियतम सम्राट होगा और तू भारतवर्ष की साम्राज्ञी होगी। तेरे चरणों में इंद्र के मन में भी ईर्ष्या पैदा करने वाला ऐश्वर्य लुटता रहेगा। आग लगे ऐसे ऐश्वर्य को और आग लगे ऐसे सुख को। मैं कला की पुजारिन हूँ, लहू से सना सुख मुझे नहीं चाहिए। चित्रलेखा ने अपने मन को उत्तर दिया। मन जोर से हंसकर बोला, कला की पुजारिन? अरे तू तो एक नर्तकी है। तेरी प्रतिष्ठा तेरे यौवन से है, तेरे रूप से है। इन दोनों के विदा हो जाने पर तेरी क्या दशा होगी? चित्रलेखा मन के इस प्रश्न से चौंकी।
मन को चांटा मारते हुए बोली, प्रतिष्ठा की मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। रूप और यौवन यदि कल विदा होता हो तो आज ही हो जाए। मैं अन्याय कभी नहीं करूंगी। तब तू क्या करेगी? मन बोला। चित्रलेखा विहल हो गई। मन गरज उठा। बोल नादान नारी, तू क्या करेगी? गर्व से सिर उठाकर चित्रलेखा बोली, मैं आचार्य देव के पास जाऊंगी। यह सुनकर मन हंस पड़ा और बोला, और तेरे ही पाप से तेरे प्रियतम को गर्दन पर तलवार चलेगी। यह है तेरा दिव्य प्रेम, यह है तेरी भक्ति। वैशाख कृष्णा त्रयोदशी से पूर्व ही तू अपने ही हाथों से अपने प्रियतम की हत्या कर देना चाहती है। वास्तव में तू केवल नर्तकी है, केवल दूसरों की संपत्ति हड़पने वाली रूप यौवना है। कृत्रिम भाई से भी अपना प्रियतम तुझे तुच्छ लग रहा है, फेंक देने जैसा, चक देने जैसा। क्यों हिचकती है? जा, अभी जा। अंधेरी रात है, तुझे कोई देख नहीं पाएगा। चाणक्य के पास चली जा और लौटते समय 2 सैनिकों को भी साथ ले आना। तुझे मगधेश्वरी बनाने की मधुर कल्पना संजो कर सोए हुए अपने अत्यंत प्रिय प्रियतम का मस्तिष्क धड़ से अलग करा दे। 2 क्षणों के लिए इतिहास तेरी पर प्रशंसा करेगा। पागल कवि तेरे इस कर्तव्य में बलिदान का रंग भरेंगे और तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। जीवन भर यह शल्य चुभता रहेगा। जा, जल्दी कर, खड़ी क्यों है? मन की यह बात सुनकर चित्रलेखा का मन दर्पण चूर चूर हो गया। इतने समय तक उसने आंसुओं को रोक रखा था। अचानक उसकी आंखें छलछला आई। वह पलंग पर गिर पड़ी और सुबक सुबक कर रोने लगी। ओह, मैं क्या करूं? इस धर्म संकट से कैसे बचूं? एक और प्रियतम है, दूसरी ओर धर्म भाई। एक और महत्वाकांक्षा है, दूसरी ओर विश्वास है। ओह, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? आंसुओं का वेग मंद हुआ। चित्रलेखा उठकर वातायन के पास गई। सामने ही पतित पावना सदा नीरा गंगा बह रही थी। उसका रूप प्रशांत था, प्रकृति शांत थी, चारों ओर दिशाएं नीरव थी। विश्व के सारे कलरव उपशांत हो गए थे। चित्रलेखा अंधकारमय गगन की ओर एकाग्र देखने लगी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे चले गए और अचानक उस सूची भेद आकाश में से आती हुई एक किरण को उसने देखा। वह बोली, ठीक है, ठीक है, गंगा के उदर में ही चिर शांति का निवास है। और अट्टहास करता हुआ मन बोल पड़ा, आत्महत्या का ही तो विचार पैदा हुआ है। हाँ, सभी प्रश्नों का अंत आ जाएगा। वास्तव में ही लेखा, तू सामान्य नारी है। अंत आएगा चंद्रगुप्त का। तू गंगा में समा जाएगी तो क्या पाटलिपुत्र में मधुपान कराने वाली कोई दूसरी नारी नहीं मिलेगी? मधुपान तो होगा ही, और वेणुदत्त द्वारा तैयार किया हुआ मधुकुंभ किसी न किसी नारी के हाथ में तो जाएगा ही। अंत तेरा भी होगा और चंद्रगुप्त का भी होगा। मन ही मन यह सब बातें सुनते ही चित्रलेखा चौंकी। बोली, तब? चित्रलेखा ने दूर दूर तक के अंधकार की ओर दृष्टि की। क्या कारण है? यही एक प्रश्न बार बार दैत्याकार रूप लेकर सामने आने लगा। तीसरे प्रहर के बीतने की झालर खनखना उठी और चित्रलेखा के मन का प्रश्न टूट गया। सपना समाप्त हुआ। प्रकाश के कोटि कोटि रजकरण आकाश में छा गए। अंतर में एकत्रित सारा विषाद दूर हो गया। सारे स्पंदन शांत हो गए। वह द्वार की ओर गई। द्वार लगभग खुला ही था। उसने द्वार खोला और शयन कक्ष से बाहर निकलकर प्रांगण में आई। परिचारिकाएं सो रही थी, रक्षक भी सो रहे थे। शांत रजनी। वह अपने श्रृंगार कक्ष में गई। दीपमालाएं बुझा दी गई थी। अंधकार था, फिर भी एक स्वर्ण आसन पर स्थापित देवी रूपकोशा की महार्घ वीणा के निकट जाकर उसने वीणा उठाई और उसे लेकर अपने शयन खंड में आ गई। वह बड़ी बहन की दिव्य वीणा को बजाने लगी। तार झंझना उठे। रागिनी समूचे वातावरण में व्याप्त होने लगी। आशा का जागरण होने लगा। कला की पुजारिन, उसका मन अत्यंत प्रफुल्ल हो गया और वीणा की मधुर ध्वनि समूचे भवन में फैल गई।
रक्षक जागृत हो गए, परिचारिकाएं जाग गई। अपर्णा दौड़ी दौड़ी आई और देवी के शयन गृह के पास आकर स्थिर हो गई। मालती भी शैया छोड़कर आ गई। सभी मुख्य परिचारिकाएं वहां आ पहुंची। सभी स्थिर होकर आशा का गीत ध्वनि में मग्न हो गए और आचार्य धेनुदत्त आ पहुंचे। वे भी वीणा के स्वरों से आकृष्ट होकर वहां खड़े हो गए और अंत में अपने पति और पुत्र को बिछौने पर सोए हुए छोड़कर चित्रा भी वहां आ पहुंची। सबने देखा देवी संगीत में तन्मय है। आनंद के परम उल्लास में वह विश्व का अस्तित्व ही भूल गई है। चित्रलेखा राग पूजा में तन्मय बन गई। चित्रा शयन खंड में जाने लगी। धेनुदत्त ने उसका हाथ पकड़कर संकेत से रोक लिया। धेनुदत्त ने शांत स्वरों में कहा, जीवन में ऐसा सुनने का अवसर कम ही आता है, शांत रहो। किंतु ऊपर के कक्ष में प्रियवर्मा गाढ़ नींद में सो रहा था। उसके कानों में भी आशा के जागरण के स्वर सुनाई दिए। 3 घटिकाएं बीत गई। धेनुदत्त ने देखा इस अप्रमत्त साधना का कोई अंत नहीं, मध्य नहीं, आदि नहीं।